Assalamu alaikum. This is Sir Sibo Rahman. This is today's Assalamualaikum. Walaikum Assalam. Today is 24th of October. Today is 24th of October 2020, and this is our third lecture of English language. And the topic is subject pronoun and object pronoun. मेरा आप सबसे सवाल है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यू हैव बीन स्टडिंग, मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ शायद उस तरह से ना पढ़ी हो, तो आज हो सकता है वैसे ही पढ़ी हो, तो चीजें रिकॉल हो जाएगी या फिर रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है ना। या हो सकता है आपकी पटरी बिल्कुल ट्रैक पर आ जाए, अभी कुछ लोग ट्रैक से आउट हुए हुए हैं। अच्छा जी, सो व्हाट इज सब्जेक्ट? कोई इफ यू नो द आंसर प्लीज रेज योर हैंड। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? यस, जरताशिया। यस, फातिमा। फातिमा बोलिए। यस, समीरा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। मैं ये बता रही थी कि सब्जेक्ट के लिए जो है वो पर्सन का होना ज़रूरी है, या जो बंदा मुखातिब करा या जिससे रिलेटेड बात चल रही है उसी ठीक का है। रेफरेंस पहले दिया जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट आई थिंक जिससे बात की जा रही है, सेकंड जिससे, वन। ठीक है, ठीक है, जिससे बात की जा रही है, ठीक है। यस, सादिया। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सादिया आपका माइक। Yes, sir. यस। Subjects means like me या कोई भी मैं यानी कि कोई भी पर्सन से रिलेटेड होता है ना सब्जेक्ट, जी जी जी। और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई एनी अदर थिंग। ठीक है, ठीक। आइए देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। बहुत आसान सी बात है। क्या कहता है? Subject is a word which comes in the starting of a sentence and normally performs the action. Subject is a word which comes in the starting of a sentence and normally performs the action. सर लिंक शेयर करते हैं। लिंक मैंने 10 दफा दिया, एक ही लिंक रहता है मेरा, वो डिलीट कर देते हैं बच्चे, पता नहीं क्या करते हैं। अभी चेंज नहीं हुआ है मेरा लिंक, अभी वही चल रहा है। मैं अनम्यूट कर दिया था आपको। कितने लोग लिंक मांगने जा रहे हैं? यस, सब्जेक्ट इज अ वर्ड। फातिमा, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया था, आपने नहीं बोला। जी बोले। आपका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत आ रहा था। Sir, the performance of an action, ओके, एंड ऑब्जेक्ट? जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? object is action which is performance by a subject. ओके, थैंक यू। यस, मिसेस काशिफ, व्हाट इज सब्जेक्ट? वो तो आ Yes, गया। sir. ऑब्जेक्ट बताइए, ऑब्जेक्ट क्या Oh, होता है?
सब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन को हम कहते हैं थर्ड पर्सन, जैसे हम लाइक किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सही सही। अनम अमीना भी कुछ कहना चाह रही है। यस अमीना, सबकी सुन लूंगा आज मैं, ठीक है ना, फिर मैं अपनी। यस अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस तो गो अहेड। ऑब्जेक्ट व्हाट हाँ इज ऑब्जेक्ट? सर, जिसके ऊपर एक्शन या द थिंग एट विच समथिंग सम एक्शन इज टेकन प्लेस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जिसके ऊपर कोई एक्शन किया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सही है, एम आई राइट? ठीक। जी जी, आप सही हैं। अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ है लेकिन बात वही है। शहर शहर का भी डिफरेंस होता है ना, टीचर्स के वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो बच्चों में भी डिफरेंस। बात वही है जो आप बताना चाह रही हैं। बस जो बात किताबों में लिखी है, मैं वो वाली बात आपके अभी सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। हम लोग जो बातें लिखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी किताब की कोई बात है, ठीक है। सब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड नॉर्मली परफॉर्म्स द एक्शन। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ड। सब्जेक्ट क्या होता है, पहले तो आप लोग सब्जेक्ट भी सुन ले। मैंने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, कुछ लोगों ने कहा, उससे मुझे अंदाजा हो गया सबकी बातों का। सब्जेक्ट इज अ वर्ड, हमेशा याद रखिएगा, सब्जेक्ट आपका सेंटेंस के शुरू में आता है और उसका काम होता है किसी एक्शन को परफॉर्म करना। नॉर्मली परफॉर्म्स द एक्शन, काम को करता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स, कुछ लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट जुमले के आखिर में आता है। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ड। ये बात पकड़ लो तुम लोग मेरी, बस जो कल वाला लेक्चर दिया था ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तुम लोगों के लिए बहुत और आसान हो जाएगा। सर ने क्या कहा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर आएगा? आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर आएगा? सब्जेक्ट, वर्ब के फौरन बाद। किसके फौरन बाद? वर्ब के फौरन बाद। वर्ब के फौरन बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। सर जरूरी है, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो वर्ब के बाद ही होगा, बस ये बात याद रखें। अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो वो वर्ब के बाद होगा, मानो ना मानो। देख लो सेंटेंस लिखा हुआ है, ही राइट्स अ लेटर। पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करो, वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? वर्ब क्या है आपका? राइट्स। राइट्स, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, ये आपका वर्ब है, ठीक है ना। वालेकुम अस्सलाम सोनिया। ही राइट्स अ लेटर। अब एक और सेंटेंस देखें, I asked Sarah to make a cup of tea for me. इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? ये रहा, I asked Sarah to make a cup of tea for me. आपका वर्ब क्या है? Ask. Ask के फौरन बाद कौन है? Ask के फौरन बाद कौन है? ऑब्जेक्ट है। सारा। अब बता दीजिए आपका इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? I asked Sarah to make a cup of tea for me. कुछ लोग कहते हैं मी है, कुछ लोग कहते हैं टी है, कुछ लोग कहते हैं कप ऑफ टी है, कुछ लोग कहते हैं मेक है। सर मेक भी तो वर्ब है। अरे नालायक, वर्ब ये है। अच्छा, अली हैज बीन लर्निंग, वर्ब क्या है? अली हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months. अली हैज बीन लर्निंग The इंग्लिश। learning verb है, learning verb। लर्निंग, देखिए आप लोगों को वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। आज की क्लास में अब आपको ऐसा लग रहा है कि वर्ब हमें प्रॉब्लम करेगा, अगला लेक्चर वर्ब के ऊपर ही होगा ना। तो अगर वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट, अगर उस जुमले में ऑब्जेक्ट होगा तो, ठीक है ना।
ऑब्जेक्ट की जगह सर ने आपको बता दी कि ऑब्जेक्ट की जगह कहां पर होती है, जस्ट आफ्टर द वर्ड। ये बात 100% दुरुस्त है, इस बात को मैं चैलेंज कर सकता हूं। आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स होते क्या क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स होते क्या क्या है। आइए, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे ऊपर ही आ गया। बताइए, ये सारे सर ने क्या लिखे, सब्जेक्ट। अभी ये सब क्या है, सब्जेक्ट्स। अभी सर सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट। आइए, इनके 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 ऑब्जेक्ट्स क्या है, डाल के दो। आई का मी इनके ऑब्जेक्ट्स क्या है। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, आई का मी, वी का अस, यू का यू, बचपन की बातें याद दिला रहा हूँ, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। हिम, हर। ठीक है ना, सब लिखा हुआ है। अच्छा, अब जरा जो लिखना है अपने पास वो लिख लीजिएगा। हमारे कुछ पाकिस्तानी लर्नर्स जो थे ना बेटा, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो लाइक दे फेस प्रॉब्लम्स, उनको उर्दू भी नहीं आ रही होती। आई का देखिए, आई से मुराद मैं जा रहा हूँ, मैं देख लूंगी ना खुद ही। नहीं क्या, नहीं मैं नहीं, मैं खुद ही देख लूंगी, आई विल सी माई सेल्फ। ठीक है, वो भी सही है जुमला। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। मैं जब जरा माइक्स बंद करके रखा हूँ, जब बोलना हो आप लोग अपने माइक्स ऑन कर लें प्लीज। वी, हम या फिर हम लोग। वी का मतलब हम या हम लोग। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। लिखते रहना उर्दू में, जो लोग कमजोर है बहुत। वी का मतलब हम और हम लोग, वी आर गोइंग। उसके बाद यू, यू का मतलब, अभी मैं इधर बात कर रहा हूँ, इधर ये यू, तुम इधर आओ, यू कम हियर। तुम मुझे परेशान कर रहे हो, यू आर डिस्टर्बिंग मी। आप मुझे परेशान कर रहे हो, यू आर डिस्टर्बिंग मी। तू परेशान कर रहा है भाई, यू आर डिस्टर्बिंग। आप, तुम और तू। दे, दे का मतलब वो, बहुत सारे, वो लोग आ रहे हैं, जैसे ससुराल वाले आ रहे होते ना, दे आर कमिंग, दे आर कमिंग। ही, वो लड़का। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज कट रही है सर आपकी। मेरी आवाज सबके पास कट रही है। जी सर, कट रही। यस सर, नहीं आ रही सर। आपकी। जी जी सर, सर। अच्छा सही है, पूरा पाकिस्तान बोल रहा है तो कट ही रही होगी। एक मिनट, लेट मी कन्वर्ट टू अनदर डिवाइस। अभी भी कट रही है, अब सही है। माइक Yes. चेक, माइक चेक, माइक चेक। नाउ इज इट ओके, और अभी भी कट रही है आवाज। It's okay, sir. इट्स ओके। सर अब ठीक है। अब मैं अपने 4G में कन्वर्ट हो गया, बस मेरे मोबाइल पे फोन ना आए। ठीक है, चले। अच्छा, हम यहाँ पर दे, वो लोग आ रहे हैं। अरे वो लोग आ गए, कहाँ पहुंचे वो लोग आ रहे, दे आर कमिंग, दे हैव कम। वो लोग आ गए, दे हैव कम। वो आ रहा है, ही इज कमिंग। वो आ रही है, शी इज कमिंग। ये बहुत भौंक रहा है भाई, इट्स बार्किंग अ लॉट। कुत्ते की बात हो रही है, इट्स बार्किंग अ लॉट। लेके जाओ इसको यहाँ से, टेक इट अवे। ठीक है ना, इट्स डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है। कोई जानवर है या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इट्स वेरी डेंजरस। कोई दवाई है, इट्स वेरी डेंजरस फॉर किड्स। हाय, मैं हूँ, इट्स मी सैम। आपको कोई फोन कर रहा है बार बार, कौन है भाई, बोलता क्यों नहीं है? हु इज इट, हु इज इट, बोल ही नहीं रहा कोई। दरवाजे में दस्तक हुई, कौन है भाई, हु इज इट?
अरे इट्स मी चाचू, इट्स मी सारिम। ओके, आगे देखिए, मी, आई का ऑब्जेक्ट मी, शी टोल्ड मी, मुझे, उसने मुझे बताया था, उसने मुझको बताया था, मुझे या मुझको, शी टोल्ड मी। अस, अस मीन्स हमको, शी इनवाइटेड अस, उसने हमको दावत दी थी, शी इनवाइटेड अस, हमको, हम लोगों को, शी इनवाइटेड अस। यू, आपको, मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू, मैंने तुमको बताया था, आई टोल्ड यू, मैंने तेरे को बताया था ना, आई टोल्ड यू, मैंने तुझको बताया था, आई टोल्ड यू। सारी बदतमीजी यू में आ जाती है। देम, उनको, उन्हें, मैंने उन्हें दावत दी थी, आई इनवाइटेड देम, आई डी, पता नहीं किस बात के नखरे, आई इनवाइटेड देम, आई इनवाइटेड देम, मैंने उनको, उन्हें, उनको, जो शादीशुदा खवातीन उनके साथ बड़े मसले, मैंने इनको बताया था, इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, मैंने इनको बताया था, आई टोल्ड हिम या आई टोल्ड देम, मैरिड खवातीन, आई टोल्ड हिम। ठीक है ना। एक दफा मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने ऐसे ही उर्दू के सेंटेंसेस पूछ रहा था, तो मैंने सुबह में बस 4 सुबह की क्लास थी वो, उसमें 4 मैरिड खवातीन थी, चारों साथ आती थी, एक ही गली से आती थी, तो मैंने उनसे ऐसी जुमला पूछा, हमें नहीं याद था, उस बहुत पुरानी बात, तो मैं वो आ रहे हैं, तो जुमला बनाया, ही इज कमिंग, मैंने कहा क्या हो गया, वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग, नहीं सर मतलब वो आ रहे हैं, ही इज कमिंग, लेकिन सर वो मतलब शोहर, अच्छा कहा, ओ हो, मैं कहा आपके वो है, तो हमारे हमारे लिए तो हम तो क्लास में दे ना, समटाइम्स इट हैपेंस। ही, हिम, मैंने उसको बताया था, लड़का, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया था, लड़की, आई टोल्ड हर, मैंने ये खरीदा था, आई बॉट इट, आई बॉट इट, आई बॉट इट। मेरा आपसे एक सवाल है, यहां तक बात क्लियर हो गई है, मेरा आपसे एक सवाल है, जी सर पूछिए। क्या कोई नाम, कोई जगह, कोई चीज, कोई जानवर सब्जेक्ट हो सकते हैं? जैसे अली, मोबाइल, कराची, डॉग, क्या आप इनको सब्जेक्ट का दर्जा दे सकते हैं? कभी ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं यस क्या? यस सर, यस सर, यस हाँ सर, जी, हो सकते हैं। यस सर, यस सर, अच्छा, ओके, यस हो सर, सकते हैं। हो सकते हैं। जैसे अली से अगर एक सेंटेंस में बनाने के लिए कहूँ, कुछ लोगों ने तो हाथ उठा के रखा हुआ है कि हम तो बोलेंगे, जब भी आप पूछेंगे हम बोलेंगे, ठीक है ना। फातिमा और समीरा ने हाथ उठा के रखा है, जो सवाल पूछने पहले हमसे जरूर पूछे। गुड है। अच्छा, अली, अली से कोई सेंटेंस बनाए समीरा। जी सर, क्या पूछ रहे हैं आप? अली से कोई सेंटेंस बनाकर दिखाए। अली से, हाँ, अली अली हैज अ पेट कैट इन हिज हाउस। अच्छा, ये इसमें आपने स्टेटिव बना दिया, यू बना ले, अली राइट्स अ लेटर। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अली से जुमला बन सकता है, कोई नाम हो तो जुमला बन जाएगा। अच्छा सादिया, जी, कोई ऐसा सेंटेंस बनाकर दिखाए सादिया, जिसमें अली ऑब्जेक्ट हो। अली ऑब्जेक्ट हो, जी, अम, फातिमा, सोचे, हुमैरा, मुस्तफा। सर मैं बताऊं? His name is Ali. स्टेटिव सेंटेंस एक्शन वर्ब के साथ आए, फिर मजा आएगा। अब अमीना, सर कैन आई? I ask Ali to make a tea. आई आस्क अली टू मेक टी, वेरी गुड। एक ऐसा सेंटेंस बनाए जिसमें मोबाइल सब्जेक्ट बन जाए। सोनिया, While it's ringing. This mobile is not working. his mobile is not This working। this mobile is not working. नहीं है। अच्छा, मोबाइल को ऑब्जेक्ट बना दे सोनिया, सोनिया, Yes, sir. मोबाइल This को mobile is not ऑब्जेक्ट बना दे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। object. Saima mobile is very expensive. नो,
No. Mobile is very best in No. English like ऑब्जेक्ट में चाहिए मोबाइल, लड़की ऑब्जेक्ट में। object में. Yes sir. Okay. क्या करती हो तुम? I bought a new mobile. I bought a new mobile. I bought a new mobile. चले, कराची को सब्जेक्ट बनाकर दिखा दे कोई। यस, अदीला। Karachi is the big city. Karachi is the biggest कराची city. सोच के बैठे लोग। अच्छा, Easy ये है ना? अच्छा ऑब्जेक्ट में लेकर आए, अब बताए। अनीबा मुगल। I live in Karachi. अच्छा, आप लोग देखिए, आप लोग पहली बात, आपने पहला जुमला बोला कराची इज द बिग सिटी। यहाँ पर जो ना कराची आपने सब्जेक्ट बना तो लिया, लेकिन सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि आपका जुमला स्टेटिव है, स्टेट वर्ब आ रहा है। अब मैं आपको जुमला बनाकर दिखाता हूँ। कराची गिव्स 75% रेवेन्यू टू द होल पाकिस्तान। ये अब कराची जो है एक्शन परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब कराची को जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अगर मैंने कहा आई लिव इन कराची, ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बना दिया आपने उसको इन कराची लगाकर। अब ये जुमला देखिए, आई लिव, सुनिएगा, ये मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, इधर देखे ऊपर, आई, वर्ब के फौरन बाद इधर देखे तो, आई लिव इन कराची, वर्ब के फौरन बाद क्या आ रहा है? इन इसका मतलब है आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा था ना, एक वर्ड एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, एक वर्ड, या तो तुम ये बोल दो इन आपका ऑब्जेक्ट है सर, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो ना। आई लव कराची, आई लव कराची, आई लव कराची, मान लिया, जाओ तुम्हारा जुमला मान लिया, आई लव कराची, सो डू आई, बट एक्चुअली आई लव पाकिस्तान, कराची, I love all the cities. All the cities are good. चलो, ठीक है ना? तो dog barks. I killed a dog yesterday. Dog barks, कुत्ता भौंकता है, मैंने कल एक कुत्ते को मारा था। ठीक है ना? अब वो जानवर था या कोई इंसान था? चले जी। What is first person? A person who speaks. What is second person? A person to whom we speak or to whom we talk. जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम बात करते हैं वो सेकंड पर। यू स्टैंड अप, खड़े हो तुम। जी सर बोले। यू सिट डाउन। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। यू स्टैंड अप। सर आर यू सीरियस? यस, यू स्टैंड अप, यू सिट डाउन। देखिए बेटा, जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो कौन है? सेकंड पर्सन। जो बात आई एम सेइंग टू यू, यू स्टैंड अप, बात करने वाला कौन? आई। जिससे बात की जा रही है यू। अच्छा, जिससे बात की जा रही है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, देख लो लिखा हुआ है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। प्लूरल, नॉट प्लूरल, इट्स प्लूरल। चेक कर लीजिएगा। यस, प्लूरल। सो जिस थर्ड पर्सन क्या होता है? अ पर्सन अबाउट हुम वी टॉक, जिसके बारे में बात करते हैं। अब जिसके बारे में बात करते हैं वो आपके बराबर में भी बैठी हो सकती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जो है वो अदीला से बात कर रहा हूँ और अनीबा के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने कहा डू यू नो दैट शी इज अ न्यू कमर। अदीला, डू यू नो, जिससे बात कर रहा हूँ सेकंड पर्सन, डू यू नो शी इज अ न्यू कमर, शी इज अ न्यू स्टूडेंट। सर आई एम आल्सो अ न्यू स्टूडेंट, टुडे इज माय थर्ड क्लास। ओके, बट she has a first day today, she is a newcomer। तो she जिसके बारे में बात की जा रही है वो कोई एक लड़की भी हो सकती है, वो कोई एक लड़का भी हो सकता है। oh they are my friends, they are my friends, ये मेरे दोस्त हैं। जिनके बारे में बात की जा रही है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, हमारी मिस ने हमें एक बात बताई थी, एक बात क्या बताई थी कि एक से जो थर्ड पर्सन होता है वो आपकी आंखों के सामने नहीं होता। हमारे मिस ने ये बताया था, थर्ड पर्सन बेटा, वो थर्ड पर्सन वो होता है जो हमारी आंखों के सामने नहीं होता। अगर आज वो मिस आ जाए तो मैं मिस से यूं पूछूंगा, मिस डू यू नो ही इज माय सन, मेरा बच्चा उनके बराबर में खड़ा होगा,
ही इज माय सन। अब मैंने कहा डू यू नो ही इज माय सन, तो मिस ये तो आंखों के सामने हमारे, आपने ये क्यों कहा था आंखों के सामने लाओ? सीधी सीधी बात करें ना, बच्चों को गलत बात क्यों बता रहे हो भाई? ये बात बताएं जिसके बारे में बात की जा रही है। वो जिसके बारे में बात की जा रही होगी वो आपके बराबर में भी हो सकता है, आपके दूसरे कमरे में भी हो सकता है। बस ये बात याद रखिए, जिसके बारे में बात की जाए। वो कोई चीज भी हो सकती है। इट इज माय सेल फोन, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट? जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं वहां पे भी फर्स्ट पर्सन क्लियर हो गया, सेकंड पर्सन क्लियर हो गया। मैं आपसे एक जनरल नॉलेज की बात पूछता हूँ, बताइए नाउन क्या होता है? The name of a thing, और एक person, place, द नेम place, ऑफ अ name of पर्सन, person, प्लेस, of सर मैं एनिमल आए? और थिंग। ये तो हर कोई बता देगा, ये पाकिस्तानियों में सर आता है। सर मैं आए? हो गया। आप प्रोनाउन बता दें समीरा। सर प्रोनाउन, प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? that is used instead of a noun, in place of noun. Noun की जगह पे जो हम इस्तेमाल करते हैं वो pronoun होता है। क्यों इस्तेमाल जैसे करते हैं he, she, प्रोनाउन को? क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि noun की repetition ना हो ना। तो रेपिटेशन होगी तो क्या होगी? Repetition तो suitable नहीं होता, अच्छा नहीं लगता सुनने में। क्या बुरा लगता है? सर वो मुनासिब नहीं लगता, बस बार बार जो है वो एक बंदे का नाम लिया जा रहा है। जब मैं एक तो बंदे को स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया गया है तो दोबारा जब उसके बारे में बात की जाती है तो उसकी जगह, उसके नाम की जगह प्रोनाउन यूज किया जाता है। मैं तो सारा का नाम 100 दफा भी लूं तो मुझे बुरा नहीं लगता। सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। मेरा एक सवाल है पहले, एक और इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। कैन एनीथिंग, प्लेस, एनिमल, पर्सन बी अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट? यस और नो? यस यस यस। ठीक है। अच्छा, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। आपने बिल्कुल Yes, सही sir. कहा। प्रोनाउन, वी यूज प्रोनाउन इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, ये बात भी आप लोग, इंस्टेड ऑफ अ नाउन, इन प्लेस ऑफ अ नाउन, टू इम्प्रूव द साउंड ऑफ अ सेंटेंस। ये जनरल नॉलेज की बात है, इसकी डेफिनेशन देने की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को बचपन से याद है। अब मुझे ये बताइए प्रोनाउन होते क्या है? आप लोग अपने हाथ नीचे कर लिया करें, मतलब kindly raise your hand once you have answered, then hand down. This is the discipline of the class. Hand down, then raise your hand again, right? So then other people also come up. Yes, Sania, Sania. सर ही शी आई, सर ये हमारे प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है, तो फिर सब्जेक्ट क्या होता है? सर सब्जेक्ट भी हो सकते हैं ना ये? सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो इनका नाम चेंज कर दे, फिर इनका नाम चेंज कर देते, ठीक है ना? और ये यहां तक ये क्या हो जाएंगे, ये लो, इनको थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं। ये आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन भी, ये आपके सब्जेक्ट भी है और आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन भी है। लेकिन क्या ये अली, मोबाइल, कराची, डॉग, क्या ये सब्जेक्ट प्रोनाउन का दर्जा इनको मिल सकता है? ये तो नाउन है ना। हाँ, दे कैन बी सब्जेक्ट, दे कैन बी ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकते? प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं अली का सब्जेक्ट प्रोनाउन बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? ही। अगर मैं आपसे कहूं कि मोबाइल का सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखे, तो आप क्या लिखेंगे? इट। अगर मैं आपसे कहूं कि कराची का सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखे, तो क्या लिखेंगे? ये भी इट ही आ जाएगा। और अगर डॉग का सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखवाऊं तो क्या लिखेंगे? इट। ये सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये नाउन है, इनके सब्जेक्ट प्रोनाउन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके साथ करते हैं, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो, आपके पास चैट का ऑप्शन है, आप अपना जवाब चैट में लिखकर भेजेंगे। 1 का जवाब चाहिए,
चैट देखें आपके पास, चैट के ऑप्शन खुले हुए होंगे। यस, और आपके जवाब सिर्फ मुझे नजर आएंगे और किसी को नजर नहीं आएंगे। जवेरिया सोच ले, अनुषा आप भी सोच ले बेटा, फिर सोच ले। अभी तक किसी के जवाब सुनो। अनुषा सोच ले, सैरिश सोच ले, इससे पता चलता है कौन कितने पानी में है। बोलना तो सबको आता है। अब लिखो बेटा, अब लिखो। फातिमा सोच ले, मिसेस काशिफ फिर सोच ले। सर करना क्या है ये तो बता दें। अब जब जवाब वाला दोगे तो सवाल आएंगे। आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करना। अच्छा, ये अब आए बच्चे, दो जवाब सही आ गए। कौन है? समीरा, वेरी गुड समीरा। अनुषा ना, वेरी गुड। जवेरिया वेरी गुड। हाँ अब समझ आ गए लोग। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। कैन यू गिव इट, कैन यू गिव इट टू हिम? ठीक है भाई। आई हैव लॉस्ट माई कीज, नंबर 2 प्लीज। बेटा सब्जेक्ट, अदिला सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगा ले, तो दोनों ऑब्जेक्ट मारे ना मैंने। यस, माशाल्लाह, जबरदस्त। सबके गलत। ये है टैलेंट तो बड़ा है हमारे पास। वाओ, दैट्स वेरी गुड अनुषा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जवाब, 9 लोगों ने जवाब दिए। 9 में से 1 सही है, 10 में से 2, 10 में 11 में से 2, 11वां भी गलत। 12 13 14 15, सबके जवाब चाहिए। 25 के 25 लोग जवाब लिखकर भेजे मुझे। मैं सबकी चैट में बस सेव होती है, मैं देखूंगा किसने लिखने की तौफीक की है। 15 लोगों में से 2 लोगों के जवाब दुरुस्त है। ओहो 17 होगा तो। 18, उड़ी बाबा। सर क्या लगेगा बता दें, आप ही बता दें। 20, अभी भी गलत, जबकि हाईलाइट हुआ हुआ है। देखो बेटा कीज है, प्लूरल है, बहुत सारी है। ओहो बेटा दीज, सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कहीं दोज और दीज लिखा था? वाह भाई वाह, तालियां दोज और दीज वालों के लिए। नाम नहीं लूंगा, ये चैट से मेरे पास आ रही है, मैं पढ़ सकता हूँ और कोई नहीं पढ़ रहा। आपके मेरे एबो पे पर्दा डाला हुआ है, ठीक है ना भाई। वेयर आर माई ग्लासेस, चले वेयर आर माई ग्लासेस। दो जवाब दुरुस्त हुए, तीसरा अब समझ आ गया है, अब समझ आ गया। क्या हो गया इरम फहीम, क्या फरीम क्या हो गया, सबा असलम क्या हो गया? सोच ले, सोच ले, सोच ले। जवेरिया फिर सोच ले। अदीला क्या हो गया बेटा, क्या कर रही है? अनीबा मुगल बेटा क्या हो गया? सोचे सोचे। सोनिया कुमारी क्या हो गया? मतलब मैं क्या बोलूं यार, मतलब। हाँ जवेरिया रहमान वेरी गुड, जबरदस्त, आई अप्रिशिएट, जबरदस्त। यस जवेरिया रहमान यू आर राइट। तानिया वेरी गुड, जबरदस्त। रताशिया एक्सेलेंट आंसर, जबरदस्त। यहाँ से पता चलता है सही टैलेंट, यहाँ से पता चलता है। क्या हो गया फातिमा बेटा, अदीला बेटा क्या हो गया, आयशा सईद? अरे भाई सब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए। ओहो सर ये कहां से आ गया?
अरे ग्लासेस है, प्लूरल है ना यार। ओ अच्छा अच्छा। नंबर 4, हम डिस्कनेक्ट होने वाले, दोबारा कनेक्ट होंगे, ठीक है ना, दोबारा कनेक्ट होंगे। यस प्लीज। सब ये चैट में आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। ओह, अब तो पूरी कॉम को समझ आ गया कि यहाँ पर क्या लगेगा। दैट्स वेरी गुड। प्लीज नंबर 5, अब ये 5वीं सिचुएशन है, डिस्कनेक्ट होने वाले, दोबारा कनेक्ट होंगे, तो फिर दोबारा ये एक्सरसाइज बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है। ये जिसने मुझे सॉल्व करके दिखा दी ना, आई विल बी हैप्पी। मैं इसमें नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आप लोग नंबर यूज कर